फिरोज़, अभी जब आप सर से बात कर रहे थे तो मैन फोर्स यूज़ हो रहा है, वुमेन फोर्स नहीं होता? मैम सॉरी, वुमेन फोर्स भी होता है लेकिन वुमेन यूज़ फोर्स भी होता है। जी जी तो फिर यूज़ क्यों करते हैं मैन फोर्स? मैम शब्द ऐसा ही बना हुआ इसलिए मैंने यूज़ कर दिया तो शब्द को ही तो बदलना है, तभी तो सोच बदलेगी। जी जी मैम, बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। तो मुझे बताइए कि आप इस्लामिक कम्युनिटी से आते हैं, उस कम्युनिटी में वुमेन का स्टेटस कैसा है? मैम लिटरेसी रेट काफ़ी कम है वुमेन का, और जो पूंजी की जो मालिक हैं वो भी काफ़ी कम है वुमेन, और जो सोशली या इकोनॉमिकली काफ़ी वीक स्टेटस है उनका। मैम क्या वजह है इनकी वीक स्टेटस होने की? मैम सोसाइटी का जो माइंडसेट है वो महिला, मैं सोसाइटी इन जनरल की बात नहीं कर रही, मैं पर्टिकुलरली इस्लामिक मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रही हूँ कि उस कम्युनिटी में क्यों स्टेटस कम है। मैम जो वीमेन है स्पेशली उनके लिए मॉडर्न एजुकेशन की सुविधाएं नहीं देते मुस्लिम कम्युनिटी, केवल इस्लामिक एजुकेशन तक ही उनको सीमित रखते हैं और वहाँ से उनके लिए रोज़गार के साधन नहीं खुल पाते। सेकंड, उनको पर्दा प्रथा के लिए मजबूर करा जाता है कि वो पर्दा प्रथा में रहें, इस कारण भी वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो ये माइंडसेट कब चेंज होगा कि पर्दे से बाहर आना है? मैम जैसे सोसाइटी मॉडर्न एजुकेशन की तरफ बढ़ेगी धीरे धीरे चेंज होता चला जाएगा। सोसाइटी एजुकेशन की तरफ बढ़ेगी। अभी एक मतलब कंट्रोवर्सी कहें या ट्रोलिंग कहें, ए आर रहमान की बेटी हैं, वो पर्दा रखती हैं, पढ़ी लिखी होंगी, ठीक ठाक पैसे वाले होंगे ए आर रहमान, वो बाय चॉइस करती हैं पर्दा, तो उन लोगों को मतलब वहाँ पे फिर कहाँ कमी रह गई? मैम उनका स्टेटमेंट आया था खदीजा का, उनकी बेटी का, उन्होंने बोला कि मैं बाई चॉइस रखती हूँ। बाई चॉइस कोई रख रहा है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, परिधान की स्वतंत्रता है, उनको जो भी वो पहनना चाहती है, लेकिन अगर फोर्स करा जा रहा है तो बहुत गलत है। कई बार उन्होंने तो बाई चॉइस रख लिया, लेकिन कई बार मजबूर करा जाता है कि तुम बुर्का ओढ़ के जाओगी या स्कार्फ बांध के जाओगी। ईरान में भी हो रहे हैं प्रोटेस्ट कि हमें स्कार्फ नहीं बांधना, लेकिन फिर भी मजबूर करा जा रहा है उनको। ठीक है, एक और टर्म जो यूज़ होता है वो है फतवा पॉलिटिक्स, ये क्या होता है? मैम मुफ्ती के द्वारा फतवा जारी कर दिया जाता है कि जो भी व्यक्ति शरीयत के अनुसार नहीं चलता उसके खिलाफ फतवा जारी कर देते हैं। लेकिन भारत एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाला देश है, यहाँ पे फतवे की कोई वैल्यू नहीं है। केवल उन देशों में फतवे की वैल्यू होती है जहाँ जो शासन है वो शरिया के अनुसार चलता है। पर यहाँ तो हिंदुस्तान में हम आए दिन देखते हैं कि इमाम जो हैं वो कभी बोल देते हैं, फतवा जारी कर देते हैं लड़कियों के पहनावे को लेके, सानिया मिर्ज़ा के अगेंस्ट हुआ था। ठीक है, तो फिर क्यों, अगर उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है तो फिर क्या देने का फ़ायदा फतवा? मैम वो कर देते हैं केवल अपनी लीडरशिप दिखाने के लिए, लेकिन उसका कोई मायने नहीं है भारत में। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन के अगर दायरे में आप चल रहे हो तो आपको फतवे से डरने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। ठीक है, आप यूपी से आते हैं और अभी इंडिया का बजट भी आया है। यूपी की एक स्कीम है जिसको लेके नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाने वाला है इस बजट के तहत। कौन सी वो स्कीम है? सॉरी मैम, पढ़ा नहीं है आपने, चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू। फिरोज़, आप मुझे ये बताइए कि जो टर्की है ये लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं, इसके जो प्रेसिडेंट हैं एर्दोगन, और इन्होंने मतलब बहुत सारी आपत्तिजनक बात की है कश्मीर के मामले में। आपको क्या लगता है इनका क्या मंशा क्या है ऐसे बयान देने पर? सर एक मंशा इनकी ये है कि ये मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप प्राप्त करना चाहते हैं। इन्होंने अभी CAA पे बयान दिया, 370 पे बयान दिया, तो सर इनकी मंशा जो है वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता हूँ। अच्छा, अभी मुस्लिम जो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात की जाए तो किस देश के पास प्रतिनिधित्व है इसका, मुस्लिम समाज का? हर देश अपने मुस्लिम्स का प्रतिनिधित्व स्वयं करता है, मेरा मानना है। बट इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए सर मुझे नहीं लगता कि कोई मुस्लिम्स का सऊदी अरब, आपको नहीं लगता कि? नहीं सर, मेरे को नहीं लगता। मुझे लगता है हर देश अपने मुस्लिम के लिए अलग पॉलिसी बनाता है और वो होनी भी चाहिए। अच्छा ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जैसे टर्की कश्मीर के मामले में या भारत के आंतरिक मामलों में बोल रहा है, तो उसी तरीके से भारत को भी, क्योंकि वहाँ भी एक कर्डिश माइनॉरिटी है टर्की में, तो भारत को भी उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उनके ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करना चाहिए, शायद उन्हें किसी तरीके की मदद भी देनी चाहिए, जिससे कि टर्की को भी समझ में आए कि ये मतलब एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफ से ये खेल खेला जा सकता है।
सर इसमें हम उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं कि हमारे आंतरिक मामलों में तुम हस्तक्षेप मत करो, लेकिन ये बेहतर पॉलिसी नहीं रहेगी कि हम भी उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करें, बल्कि हम और दूसरे रूट अपना सकते हैं। ट्रेड कम कर सकते हैं, कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकते हैं उनके माल पे, या यूएनओ में आवाज़ उठा सकते हैं। ये कुछ आप मुझे ये बताइए कि अभी यूएस ने भारत को डेवलप्ड कंट्री मान लिया है, तो इससे क्या हमें खुश होना चाहिए या हमारे लिए चिंता का विषय है ये? सर ये हमारे लिए चिंता का विषय है। क्यों? कोई अगर आपको मतलब समझदार मान रहा है या मतलब विकसित मान रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन सर हमें समझदार और विकसित माने, लेकिन हम है नहीं ना एक्चुअल में। हम तो चाहते हैं अभी तो हम सर चाहते हैं होना, हमारी कस्टम ड्यूटी बढ़ जाएगी, सब्सिडी हम नहीं दे पाएंगे एग्रीकल्चर वगैरह को, तो इसलिए सर हम तो लेकिन ये कब तक हम दूसरे से अपेक्षा रखेंगे कि हम काबिल नहीं हैं तो वो हमें छूट देते रहें? हम तो कभी फिर विकसित हो ही नहीं पाएंगे। सर निश्चित रूप से हम विकसित हो जाएंगे थोड़े समय बाद, लेकिन जब तक हमारी पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ जाती, जीडीपी हमारी बहुत अच्छे स्तर पर नहीं पहुंच जाती, या एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा, तो हमें मतलब क्या यूएस से रिक्वेस्ट करनी चाहिए या हमें